लेट्स स्टार्ट। यस अवधि मैम, फर्स्ट आइटम क्या है? Drawings, balance We are sheet, going to, एक मिनट liability अवधि, we are side. going to solve page 238 क्वेश्चन नंबर 18। यस, ड्राइंग्स किस में जाएगा अवधि? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में से लेस 2000। ओके, मैंने हेडिंग्स नहीं दिया आपको, हेडिंग्स देने बच्चों। अब लाइबिलिटी में सबसे पहला आइटम आता है बच्चों कैपिटल। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें कैपिटल की अमाउंट मालूम नहीं है, तो हम वो लिख के छोड़ देते हैं कैपिटल माइनस ड्राइंग्स। कितनी ड्राइंग्स है अवधि? 2000। थोड़ा मेरे को क्लियरली हर चीज बता। 2000 और उसके 2000। नीचे 7-8 लाइन छोड़ के आए। ओके, कंटिन्यू मोटर अवधि। कार, हाँ, मोटर कार बैलेंस शीट 30,000, उसको टिक के इसलिए लाइन छोड़नी पड़ेगी। मोटर कार बैलेंस शीट असेट साइड इनर कॉलम, क्योंकि टिक है 30,000, टिक है 30,000, 2 लाइन छोड़ के एरो। आगे कैश इन हैंड 1000 बैलेंस। कैश इन हैंड बैलेंस शीट असेट साइड 1000। अब देखो बच्चों कैसे लिखेंगे हम लोग 1000। ओके, यस आगे बोलो। बिल्स रिसीवेबल 20,000, बिल रिसीवेबल भी बैलेंस शीट के असेट साइड में है। बिल रिसीवेबल अकाउंट 20,000। ओके, आगे कंटिन्यू। ट्रेडिंग अकाउंट, वेजेस ट्रेडिंग डेबिट। लेकिन अभी आपको एक चीज ध्यान रखनी की सबसे पहले ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक जाता है, तो मैंने शुरुआत के 3 लाइन छोड़ दिए, फिर लिख दिया 2 वेजेस। वेजेस को टिक वगैरह है क्या? यस अवधि मैम। यस सर 1000। तो आप बोलना चाहिए, तो 2 लाइन छोड़ के एरो। आगे इंटरेस्ट ऑन लोन, कहाँ उसको जाएगा? भी टिक के सर पी एंड एल में 235। जाएगा। पी एंड एल में पहले 3 लाइन ब्लैंक छोड़ देने की दोनों साइड की। टू इंटरेस्ट ऑन लोन टिक है, अमाउंट बोलो 235। 235, 2 लाइन छोड़ के एरो। टू रेंट टिक है, PNL 300। टू रेंट टिक है, पी एंड एल के डेबिट साइड में 300। वेरी गुड, आगे बोलो। टू एडवर्टाइजमेंट 2500। टू एडवर्टीजमेंट टिक है क्या लेडी? नहीं सर। टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट 2500 टिक नहीं है। टू बैड डेब्ट्स PNL टिक है 500। इसको हम लिखेंगे ओल्ड बैड डेट्स, क्योंकि ये एडजस्टमेंट, ये ट्रायल बैलेंस में, और जो एडजस्टमेंट में आएगा वो न्यू बैड डेट्स। एम आई क्लियर? यस सर। आगे टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस PNL 1000। टिक वगैरह है? नहीं सर। 1000। आगे बोलो। परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट टिक है 27,400। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टिक है एक 27,400, 2 लाइन छोड़ के एरो। मशीनरी अकाउंट बैलेंस शीट 30,000 टिक है। मशीनरी अकाउंट बैलेंस शीट असेट साइड 30,000 टिक है। एक मिनट, मशीनरी अकाउंट 30,000 एक टिक है, 2 लाइन छोड़ के एरो। आगे ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 500। ऑफिस एक्सपेंसेस पी एंड एल। अगर यहाँ पे इसके साथ ट्रेड एक्सपेंसेस होते तो ट्रेड एक्सपेंस कहाँ जाते लेडी? ट्रेडिंग। ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में जाते हैं। ओके, आगे सेल्स रिटर्न 680। सेल्स में से माइनस, तो अभी हमारे पास सेल्स की तो फिगर नहीं है, तो क्या हम रुके रहे? क्या नहीं, हम लोग बाय सेल्स लिख देंगे और माइनस सेल्स रिटर्न लिखेंगे। बच्चों एक गलती बच्चे क्या करते हैं, सेल्स की अमाउंट ढूंढने को चले जाते हैं, ढूंढते बैठते हैं। तो सेल्स की अमाउंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो मिल जाएगी आपको। तो माइनस सेल्स रिटर्न कितना है? 680। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट
10,000. Opening stock, trading debit 10,000. Very good, lady. Sundry debtor, balance sheet, debit asset side 35,500. Sundry ठीक debtors, है. balance sheet, asset side 35,500. ठीक है. वेरी गुड, एक टिक है इनर कॉलम में लिखा. टिक है तो इनर कॉलम में लिखना है और 2 लाइन छोड़ के एरो देना है. टिक है तो बच्चों एक बार वापस समझो, इनर कॉलम में लिखो और 2 लाइन छोड़ के एरो. एडजस्टमेंट के लिए जगह छोड़ी हमने. आगे Carriage outward P&L 500. कैरिएज आउटवर्ड P&L 500. Cash at bank asset side 2,000. कैश एट बैंक बैलेंस शीट असेट साइड 2,000. Capital balance sheet 2,000. ओके. कैपिटल balance sheet 80,000. 80,000 लिखना हमने ऑलरेडी उसकी जगह छोड़ी थी लाइबिलिटीज में. तुरंत नीचे उसके लिख दो 78,000. Sundry creditors 25,000. Balance sheet liability side. लाइबिलिटीज साइड. सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लाइबिलिटीज साइड 25,000. Dividend profit and loss account 4,800. P&L क्रेडिट में आएगा डिविडेंड बाय डिविडेंड. कितना है वो 4,800. मैंने क्रेडिट में एक लाइन ज्यादा छोड़ी है क्योंकि ज्यादातर स्कोप है ग्रॉस प्रॉफिट आने का, तो मैंने थोड़ा सा जगह क्रेडिट में ज्यादा छोड़ा लिखने को, वो फिर वो ट्रांसफर्ड फ्रॉम लिखने की जगह बच जाती है. आगे कमीशन बाय कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2,535. 2,535. वेरी गुड. आगे 8% लोन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड 13700. 8% लोन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड 13700. आगे परचेस रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट परचेसेस में से लेस 400. परचेज रिटर्न परचेजेस में से लेस. कितनी अमाउंट बोली लेडी आपने? 400. 400 माइनस आउटर कॉलम 27,000 राउंड फिगर. सेल्स हाँ सर वो 8% लोन टेकन तो हिडन एडजस्टमेंट है ना? हाँ सर तो आपने आउटर कॉलम में लिखा सर. मैं ऐड नहीं करता, आपको ऐड करने का ऑप्शन है. ओके सर. आपको ऐड करना है तो कर सकते हैं, मैं नहीं करूंगा. 38,680 तो आउटर कॉलम में नेट फिगर आएगी 38,000. यस सर. लिख लिया? यस सर. ओके चलो सब लोग यहाँ तक आ गए? यस सर. यस. अवधि यू आर गोइंग टू हेल्प मी विथ ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट नाउ. सबसे पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक. तो क्या हो गया उसके दो इफेक्ट्स? सर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 28,000. बाय क्लोजिंग लाइव स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक 28,000. दूसरा इफेक्ट क्या आएगा? बैलेंस शीट असेट साइड 28,000. क्लोजिंग स्टॉक 28,000. बैलेंस शीट असेट साइड क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट 28,000. वेरी गुड. दो इफेक्ट. क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. उस हिसाब से दो इफेक्ट, ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट असेट साइड. यस लेडी. अगला एडजस्टमेंट क्या था? डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार 5%. तो मोटर कार में 1,500 लेस. 1,500 डेप्रिसिएशन लेस होगा. डेप्रिसिएशन एट 5%, 1,500. आउटर कॉलम में 28,500. इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाता है? मोटर कार प्रॉफिट एंड P&L लॉस debit. अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट अंडरलाइन 1,500. ऑन मोटर कार 1,500. और कोई डेप्रिसिएशन है क्या? हाँ सर. मशीनरी. मशीनरी का लेकिन एक हिडन एडजस्टमेंट है तो उसका वर्किंग नोट बनाएंगे. देखो बच्चों, वर्किंग नोट बैलेंस शीट के बाद. ओके. वर्किंग नोट आपके पास ये काय की वर्किंग नोट है? डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी. तो भी नाम लिख के रखो, यानी आपको याद रहेगा. डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी. आपके पास टोटल मशीनरी कितने की है बच्चों?
30,000 30,000 की है, उसमें से आपको क्या बोला है, 10,000 की कब खरीदी है? 118 को खरीदा है। 11018 को 10,000 की खरीदी है। 30,000 में से 10,000 गए, बचे कितने? 20,000 20,000। ये कब से आपके पास? 1/4/18 साल के शुरुआत से है। Yes, sir, accounting years. 1/4/18 साल पूरा के एक साल। शुरुआत से है। ये जो 20,000 की है, दिस इज विथ यू फॉर द होल ईयर। तो 20,000 पे कितने पीरियड का डेप्री लगेगा? 1 year. का लगेगा 10,000 पे 6 months 6 मंथ्स का लगेगा। वेरी गुड। ओके, रेट ऑफ डेप्री क्या बोला है? 7%. 7% है सर 7% है। तो 7% से बच्चों 20,000 पे एक साल का हुआ 1400 1400 बराबर। यस हाँ सर। सर. और 7% से 10,000 पे 700 एक साल का हुआ 6 महीने का 350। इज इट करेक्ट? Yes sir. टोटल डेप्री कितना आया? 1750. 1750 ये हुआ टोटल डेप्री का अमाउंट। ओके, एक बार फिर से आपको बता दूं, टोटल आपके पास मशीन था 30,000 का, 10,000 का एक 10 को खरीदा, तो बचा कितना? बचा 20,000 का। कुछ नहीं बोला है, तो ये साल के शुरुआत से आपके पास था। तो अब डेप्री कितना लगेगा? तो 20,000 पे साल भर का और 10,000 पे 6 महीने का। वो अगर आप कैलकुलेट करते हो तो वो आएगा 1750। तो अब एडजस्टमेंट मशीनरी में से क्या करेंगे डेप्रिसिएशन को? Less. माइनस Depreciation at 7%. आप यहाँ पे एट 7% लिखने की जगह लिखो वर्किंग नोट 1, WN1। WN का मतलब है वर्किंग नोट 1, 1750। अमाउंट आएगी 28,000 to 8250 बराबर। Yes sir. WN1 का मतलब समझा? Yes Yes, sir. sir. Working note number 1. हाँ, उसका रेफरेंस दे दिया, म्हणजे चेकर को ये बता दिया हमने, भाई तू जा नीचे चेक कर, वर्किंग नोट है। समझे? Yes sir. इसका सेकंड इफेक्ट आएगा P&L के P&L डेबिट में, टू Debit डेबिट side. में डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ना। एंड Yes मशीनरी। sir. 1750। यस लेडी, आगे बढ़े। Yes sir. Outstanding expense पहला rent क्या करूं? 800. तो रेंट में ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट. रेंट में ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग Profit and loss. रेंट। अमाउंट कितनी है? 800. आउटर कॉलम 1100। बच्चा इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? Balance sheet. बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। Liability side. यस, वेरी गुड। आउटस्टैंडिंग Wages. एक मिनट, आउटस्टैंडिंग रेंट 800, सिर्फ 800। हाँ, कुछ बच्चे गलती से 1100 लिख देते हैं, वो ध्यान दो, नहीं लिखना है, पूरी अमाउंट लिख देते हैं। आगे बोलो, आउटस्टैंडिंग वेजेस का क्या करेगी? Wages में ऐड हो जाएगा 1000. ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस, 1000. उसमें 1000 ऐड हो जाएगा, आउटर कॉलम में जाएगा 2000। 2000. ओके, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के Liability side. लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट 1000। आगे बोलो लेडी। Write off rupees 1500 as bad debt. बैड डेट्स की एंट्री क्या थी? Bad debts to sundry debtors. बैड डेट्स टू डेटर्स, ये एंट्री है। तो डेटर्स Bad में क्या होगा? debts इसका में add डेटर्स में क्या होगा? less. डेटर्स में बैलेंस शीट में लेस माइनस न्यू बैड डेट्स, इतने पैसे हमको कम मिलेंगे डेटर्स से 1500। 500. आउटर कॉलम में आएगा 34,000। दूसरा इफेक्ट Second effect, profit and loss account. Bad debts में add. ओल्ड बैड डेट्स एड न्यू बैड डेट। ओल्ड का मतलब जो ट्रायल बैलेंस में है और न्यू का मतलब जो एडजस्टमेंट में है।
तो साल के बीच में आपके 500 डूबे 1000 थे, pound। साल के एंड पे 1500 और डूबे, यानी आपके टोटल डूबे 2000। 2000। ओके, दो इफेक्ट आ गए, बैड डेट में ऐड और डेटर्स में से माइनस। लेस। आगे और क्या एडजस्टमेंट है? नहीं सर, हो गई बस। सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। हाँ। लोन की बाकी ना सर। हाँ, एक बाकी है 8% बैंक लोन। अब Yes, इसका भी वर्किंग नोट बताएंगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, हिडन एडजस्टमेंट थी बेटा। हाँ यस सर। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितने रेट से इंटरेस्ट है? 8%। 8%। बैंक लोन 8% से है। बैंक लोन की अमाउंट है 13,700। लोन कब लिया है हमने? 2018। ईयर एंड है आपका 31 मार्च 2019, यानी 19। बैंक लोन आपके पास कितने पीरियड के लिए है? 9 months. 9 months। ये कैलकुलेट करो। दिया धमेजा, ध्यान दे। हाँ सर। कितने पीरियड के लिए बैंक लोन है? 9 months। 9 months। 9 मंथ। अब आपको क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है 13,700 पे 8% से 9 महीने का इंटरेस्ट। 822। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन सर 822। एक मिनट, सिर्फ 13,700 पे 8% से 9 महीने का। ओके, तो कितना बोला आपने अमाउंट? 822। 822। 274 यस सर 822 है। 55544 822 बराबर है। नहीं रे, नहीं सर बराबर है 822। हाँ सर बराबर 822 ही आ रहा है सर। सर 511 आएगा ना शायद से। बराबर है सर 822। कैलकुलेटर पे नहीं किया ना भाई? नहीं सर डायरेक्ट सर। लिखा हूँ सर, डायरेक्ट मतलब ओरल कैलकुलेशन। 822 बराबर है। चलो मेरा गलत आया था, 822 बराबर है। 8 और 9 को 12 के साथ उड़ाया है सर। हाँ, और 137 इंटू 6 आता है। 6 आता है हाँ। 137 इंटू 6 822। चलो बच्चों देखो, अभी आपका दिया धमेजा बैंक लोन पे इंटरेस्ट कितना होना चाहिए था? 8%। अरे अमाउंट बोल रहे हैं। अच्छा 230। अरे थारी सासू कांदा खाओ। 822 ट्रायल बैलेंस में इसमें से ऑलरेडी पेड कितना दिख रहा है? 235। ऑलरेडी पेड इंटरेस्ट कितना दिख रहा है? अच्छा उधर हाँ 235 है। 235। बचा कितना? 587। 587 हाँ। ये क्या, ये बचा है ना? हाँ यस सर। तो ये क्या होगा? प्रीपेड की आउटस्टैंडिंग? आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। करना बचा है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। तो इसका एक इफेक्ट लायबिलिटीज में जाएगा। एक मिनट, तो ये आपका 587 इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। कैसे क्या? 822 टोटल इंटरेस्ट होना चाहिए था, उसमें से 235 ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, पे किया हुआ है, तो बचा हुआ 587। अगर ज्यादा पे किया होता तो बचा हुआ क्या आता था? प्रीपेड। अभी ये जो है ये एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग की है, तो आउटस्टैंडिंग के लिए इसको बैलेंस शीट इंटरेस्ट के में क्या होगा? पहले ये बोलो, इंटरेस्ट ऑन लोन में क्या बैलेंस होगा? शीट लायबिलिटीज है। इसमें ऐड Interest- होगा। हाँ, ऐड होगा। ऐड होगा सर। ऐड एड Outstanding आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कितना अमाउंट निकाला था अपन ने? 587। 587। 587 आउटर कॉलम में आएगा 822 822। और इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। कुछ लोग Outstanding interest वो on लोन bank। में ऐड कर सकते हैं, कुछ लोग अलग बता सकते हैं। आपकी मर्जी, आपको ऐड करना ऐड करो, अलग बताना अलग बताओ। तो इसी तरह हमारा ये सम का सारे एडजस्टमेंट्स का पोस्टिंग कंप्लीट हुआ। अब अपने को ट्रेडिंग बैलेंस करके उसमें का जीपी निकालना है, वो जीपी ट्रांसफर होगा पी&एल को, पी&एल क्लोज करके उसका एनपी निकालना है, एनपी ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट में कैपिटल में,
और कैपिटल की टोटल टैली होनी चाहिए। ये सब काम बच्चों आपको पेंसिल से करना है। पेंसिल से करोगे तो अगर कुछ गलत हुआ तो आपको रीराइट करने का स्कोप है, नहीं तो स्कोप नहीं रहेगा रीराइट करने का। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.